हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में आज हम वापस से आए हैं आप लोगों के साथ एक प्यारा सा टॉपिक लेकर, जो कि बेस्ड रहेगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म्स। बात आती है सर, इस टॉपिक में हम क्या करना चाहते हैं। सर, हम इस टॉपिक में जितनी भी टाइप की डिफरेंट वेवफॉर्म्स हमें ऑब्टेंड होती है, हम उन सबको वन बाय वन कवर करते हुए चलेंगे और हर एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म का हम फाइंड करने की तरह कोशिश करेंगे। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, और ये चारों जो बेसिक फंडामेंटल टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज में आती है, इनको हमने डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई होप कई स्टूडेंट ने उसको देखा भी होगा, पसंद भी किया होगा। आज की वीडियो से कंटिन्यू हम जब तक हर एक पर्टिकुलर पैटर्न पर बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स को हम नहीं लगा देते, हम इस वाले फॉर्म के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव वेवफॉर्म। इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर एक वेवफॉर्म गिवन है और बोलेगा कि इस वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पी फैक्टर फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं यही हो, किसी भी टाइप की वेवफॉर्म बेटा आपके एग्जाम में आ सकती है। साइन हो, प्योर साइनसोइडल हो, हाफ वेव रेक्टिफायर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, कोई भी वेवफॉर्म। हमें सबसे पहले किसी भी वेवफॉर्म का ध्यान रखिएगा क्या करना है, ये चेक करना है कि उस वेवफॉर्म का टोटल टाइम पीरियड कितना है। क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। सर, टाइम पीरियड क्या होता है? वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसके बाद हमारी वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, उसे क्या कहता है? टाइम पीरियड। यहाँ देखिए, इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म की बात करें, 0 से पाई में हमें साइनसोइडल वेवफॉर्म मिल रही है, पाई से 2 पाई में 0, अगेन 2 पाई से वेवफॉर्म रिपीट। तो सर, इस पूरी वेवफॉर्म का टोटल टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। इसके बाद हमारी वेवफॉर्म रिपीट है। और ये टोटल टाइम पीरियड कितने पार्ट में स्प्लिट हो रहा है सर? 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, मतलब 0 से पाई का और पाई से 2 पाई का। यहां तक का क्लियर? तो हम सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? द फंक्शन ऑफ द वेवफॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल को लेवल पे लाना स्टार्ट करेंगे, इजी से मीडियम फिर टफ न्यूमेरिकल पे जाएंगे। द फंक्शन ऑफ द वेवफॉर्म, सबसे पहले वेवफॉर्म फाइंड करना है। किसका एक्सप्रेशन है सर? करंट का। क्या दिख रहा है? IT। तो हमने लिखा यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा, अगर आपका फंक्शन सही बन गया तो आपका आधा काम हो गया। इस प्रॉपर टाइम पीरियड के, टोटल टाइम पीरियड के 2 पार्ट हैं। एक हमारे पास टाइम पीरियड है कहां से कहां तक सर? पाई से 2 पाई। और एक हमारे पास टाइम पीरियड है यहाँ पर 0 से पाई। और आप ऑब्जर्व करिए, 0 से पाई में तो वेव कैसी है? साइनसोइडल, मतलब Im sin t। बट पाई से 2 पाई में वैल्यू है हमारे पास 0, तो यहाँ आ गया 0। ये हो गया हमारे पास फंक्शन ऑफ द वेवफॉर्म कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले क्या फाइंड करना है सर? एवरेज वैल्यू। प्रॉपर वे में आपको समझना है, नोट्स बनाते रहिएगा। एवरेज वैल्यू का सर फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको रिमेंबर हो, आई एवरेज इक्वल्स टू टोटल टाइम पीरियड 1/t, 0 से t, IT dt। चलिए सर, एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करिए। आई एवरेज कितना हो जाएगा? 1/2 पाई। टोटल टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। ये टाइम पीरियड हमारे 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुका है। किस किस में? एक तो सर 0 से पाई, एक्सप्रेशन क्या है? Im sin t dt। दिख रहा है क्या? 0 से पाई में प्लस पाई से 2 पाई, एक्सप्रेशन क्या है? 0 dt। सर, 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 0। ये तो हो गया खत्म। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा? Im sin t का। दिख रहा है क्या? ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? 0। बचेगा कैसे? ये वैल्यू कर दीजिए सोल्व। Im को बाहर निकाल दीजिए, 2 पाई
डिवाइड में है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस टी, लिमिट 0 से पाई। दिख रहा है सबको, बिल्कुल परफेक्ट है सर। लिमिट पुट करते हैं, आई एम अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट माइनस का कोस पाई माइनस लोअर लिमिट माइनस का कोस 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1, कोस 0 की होती है 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, वैल्यू बचेगी आई एम अपॉन 2 पाई, साथ में वैल्यू आ रही 2, 2 से 2 कट गया, क्या चाहिए हमें सर, एवरेज वैल्यू। तो हमें यहाँ पर एवरेज वैल्यू क्या मिलने वाली है, आई एम अपॉन पाई। बोलो यहाँ तक का क्लियर है क्या? ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला किसका, एवरेज वैल्यू का। सर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आप ऑब्जर्व करिए, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, मतलब एक्चुअल जो हमें एवरेज वैल्यू मिलने वाली है इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म की, वो क्या मिलने वाली है, आई एवरेज इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला क्या आ रहा है, आई एम अपॉन पाई। आई एम की वैल्यू कितनी है सर, 10, आई एम कितना है 10, 10 अपॉन पाई, लगाइए वैल्यू, कैलकुलेटर यूज में लीजिए, लिया कैलकुलेटर, क्या लिखा हुआ है, 10 डिवाइडेड बाय पाई, 3.18 एम्पियर हमारे पास यहां से आएगा इसका आंसर। ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर साइन वेवफॉर्म। बोले यहां तक का क्लियर हुआ क्या? अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या फाइंड करना है सर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब बात आती है सर आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए वापस से स्टार्ट करते हैं आरएमएस वैल्यू की ओर। फॉर्मूला क्या होगा, आई आर एम एस इक्वल्स टू रूट मीन 1 अपॉन टी, 0 से टी स्क्वायर, आई स्क्वायर टी डी टी। बोलो क्लियर है इतना? लिमिट पुट कर देते हैं, टाइम पीरियड सर कितना है इसका, सर टाइम पीरियड है 2 पाई, तो ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2 पाई, 0 से पाई करेंगे, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी टी, एंड पाई से 2 पाई की लिमिट लेंगे, 0 डी टी। सर ये लिमिट क्यों ले रहे हैं यहां तक की, वापस से देखो, ये टोटल टाइम पीरियड हमारा दो पार्ट में स्प्लिट है सर, 0 से पाई एक्सप्रेशन आई एम साइन टी, पाई से 2 पाई वैल्यू 0, 0 वाली वैल्यू खत्म, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास आई आर एम एस क्या बचने वाला है, रूट आई एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अपॉन में 2 पाई है, इंटीग्रेट करेंगे किसका, 0 से पाई, ओनली फॉर द साइन स्क्वायर टी डी टी का। और इस सबको पता है कि साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं सर, 1 माइनस, याद आ रहा है क्या, आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई, इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई, 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2 dt। रिमेंबर है? चलिए 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई, इसका आपने यदि इंटीग्रेशन किया तो आई आर एम एस क्या बचेगा, रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, 2 2 जा 4 पाई, 1 का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास t माइनस कोस 2t का हो गया साइन 2t डिवाइड बाय 2, लिमिट 0 से पाई। जब आपने यहाँ पे लिमिट पुट करी तो आप ऑब्जर्व करिए, अपर लिमिट डालोगे पाई माइनस अपर लिमिट डाली यहाँ पे 0 करके, देखिए चलो लिमिट पुट ही कर देते हैं, आई आर एम एस इक्वल्स टू रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, लिमिट पुट करी आपने, अपर लिमिट डाली पाई माइनस साइन 2 पाई 0 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस साइन 0 0। यहां तक का क्लियर हो गया? सब 0 है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कैसे 4। तो हमारे पास यहाँ पर आई आर एम एस की वैल्यू क्या निकल के आ रही है सर, देखिए आराम से, रूट ऊपर तो है आपके पास न्यूमरेटर में आई एम स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सिर्फ 4, आई एम का स्क्वायर और 4 का जब रूट करोगे तो हमें आई आर एम एस मिल के आता है आई एम डिवाइड बाय 2, और ये हो गया फॉर्मूला किसका, आरएमएस वैल्यू का, और यहां से आगे हमें आरएमएस की वैल्यू।
सर आई एम कितना है वैल्यू 10। ये डिपेंड करता है आपको न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 में 2 का डिवाइड किया कितना आ जाएगा 5, मतलब आपको यहाँ पे आरएमएस वैल्यू मिलने वाली है 5 ऑफ एम्पियर। यहाँ तक का क्लियर है क्या? ये हो गया आपके दो आंसर, एवरेज वैल्यू 3.18, आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर। अब क्या फाइंड करना है सर? हमें फाइंड करना है फॉर्म फैक्टर। क्या फाइंड करना है? फॉर्म फैक्टर। चलिए फॉर्म फैक्टर की तरफ मूव करते हैं। अगर हम फॉर्म फैक्टर को कैलकुलेट करें तो सर फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है क्या? बहुत आराम से सीधा से लिखवाया था कि फॉर्म फैक्टर होता है हमारे पास रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी नोन एज फॉर्म फैक्टर। याद है वैल्यू? बिल्कुल सर, फॉर्मूला यही था। वैल्यू पुट कर दीजिए। आई आर एम एस कितना है हमारे पास सर? 5 एम्पियर। आई एवरेज कितना है? 3.18 एम्पियर। यदि हम 5 में 3.18 का डिवाइड कर दें, 5 डिवाइड बाय 3.18, तो वैल्यू मिलेगी हमें 1.57। क्या मिलने वाली है? 1.57। और ये 1.57 हमारा क्या है? फॉर्म फैक्टर। आ गया सर आंसर। अब क्या फाइंड करना है? पीक फैक्टर। तो 4th नंबर पे हमें फाइंड करना है पीक फैक्टर। चलिए सर पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? कुछ याद आ रहा हो? सब बिल्कुल याद है। पीक फैक्टर होता था हमारे पास द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। सर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10। आरएमएस वैल्यू कितनी है? 5। यदि 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो पीक फैक्टर आ रहा है हमारे पास 2, और ये आ गया हमारे पास इसका भी आंसर। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। किसी भी वेवफॉर्म का किस तरह से हम अल्टरनेटिंग आरएमएस फॉर्म और पीक फैक्टर फाइंड करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड में क्या याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा। आपके माइंड में सिर्फ ये चीज होनी चाहिए, सबसे पहले आपको टोटल टाइम पीरियड चेक करना है। आफ्टर द टोटल टाइम पीरियड आप क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर वेवफॉर्म का फंक्शन बनाए। फंक्शन को बिल्कुल आराम से बनाए, क्योंकि फंक्शन बन गया तो मान के चलिए आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। जैसे आपका फंक्शन बना, अब बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन करना है। एवरेज वैल्यू, सिंपल आरएमएस वैल्यू, पुट किया फॉर्म फैक्टर, पुट किया पीक फैक्टर। आई होप आपको यह सारा पूरा न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। हो गया। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक वेवफॉर्म आपको विजिबल हो रही होगी। इस वेवफॉर्म को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो वेवफॉर्म है हमारे पास, ये फुल वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म आपको शो हो रही है। इस वेवफॉर्म का भी आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ही फाइंड करना है। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म में जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है, देखिए ध्यान से। उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि वेवफॉर्म हमारे पास 0 से पाई तक आ रही है साइनसोइडल, पाई के बाद में वापस से रिपीट है 2 पाई तक, अगेन रिपीट एंड देन अगेन रिपीट हो रही है। मतलब इसका टोटल टाइम पीरियड कितना है सर? 0 से पाई। और इसका टोटल फंक्शन कितना रहेगा हमारे पास? ओनली एक ही लाइन रहने वाली है, IT इक्वल्स टू IM 0 to पाई। सिर्फ ये हमारा इसका फंक्शन रहने वाला है। और ये वेवफॉर्म हमारे फुल वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म भी है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है? इस पूरे वेवफॉर्म की न्यूमेरिकल में एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर सेल्फ मोड पे कैलकुलेट करना है। और इसका आंसर में हम आपको प्रॉपर आपकी स्क्रीन पे नीचे मिल रहा होगा, आपका देखिए विजिबल है। इस आंसर को आपको लेकर आना है, और जिनका भी आंसर आता है वो प्लीज इसको थंब इम्प्रेस करके जरूर सेंड करें कि यस सर आई विल गॉट द आंसर। एंड तक जुड़ने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।